हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी थोड़ा बहुत हैप्पी हूँ। जैसे कि मैंने टेलीग्राम के अंदर बता ही दिया था कि प्रीवियस में जो यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया या ना आया तो मुझे बताना। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया, बताया कि सर मज़ा आ गया, ऐसा ही वीडियो हमें चाहिए नेक्स्ट टाइम से। थोड़ा सा टेंशन में था, जैसे कि बोरिंग ना लगे, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर बोरिंग फील आता है। एनीवेज, सो आज भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो जाए। आज भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मार्केट ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही 90% का मार्केट है तो मैं हटा देता हूँ। बाकी जो भी टॉप टायर मार्केट है वो सब ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर एनएफ मार्केट मैंने ले लिया, अच्छा मार्केट है, बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा अमाउंट रहने देते हैं, अमाउंट इतना सही है मेरे हिसाब से। 2 से 3 ट्रेड ही करना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। ज़्यादा अमाउंट है इक्वल टू कम ट्रेड, अगर कम अमाउंट है तो ज़्यादा ट्रेड करना है। और अगर ज़्यादा ट्रेड करना है तो एक्सप्लेनेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा। अगर ज़्यादा अमाउंट लेकर ट्रेड करेंगे, कम ट्रेड करेंगे तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगा, ठीक है। लॉजिक क्लियर है। तो चलो अब ढूंढते हैं, ठीक है। चलो यही से हम वीक के लिए चले जाते हैं। थोड़ा सा नीचे से था लेकिन वो सीधे सीधे घूम रहा था। एनीवेज, इसको एंड सेकंड तक ना ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग करना है, ठीक है। इसमें शॉक भी आएगा लास्ट सेकंड में और ऊपर से हमें थोड़ा सा ग्रीन कैंडल के ऊपर से वीक भी नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का रीजन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, बहुत सारे भाई लोग ना पावर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि भाई पावर मार्केट का फादर नहीं है। पावर के साथ आप लोगों को लिक्विडिटी प्लस मार्केट का सेंटिमेंट एवरीथिंग इकट्ठा यूज़ करने के बाद ही आप लोगों को अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे कि बताया था, इस कैंडल में अच्छा खासा शॉक आएगा, तो शॉक तो आया लेकिन मेरा वीक वाला थ्योरी गलत साबित हुआ। कोई बात नहीं, ऊपर से थोड़ा वीक एक्सपेक्टेशन था लेकिन उसने वो फुलफिल कर दिया। एनीवेज, ये वाला जो ट्रेड था बहुत ही ईजी ट्रेड है, मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुनना। अगर आप लोग अच्छे से मार्केट को रीड करना चाहते हो, देखो पहली बात तो आप लोगों को रीडिंग सीखना पड़ेगा। मैं आपका भाई की तरह आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा लिमिट में ही गाइड करूंगा क्योंकि ज़्यादा अनलिमिटेड मैं भी नहीं जा सकता। जितना मेरे हद में हाथ के अंदर होगा मैं उतना ही आप लोगों को डिलीवर कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही काफ़ी है जितना मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, पहले मार्केट एक्सप्लेनेशन समझो। जैसे कि आप लोगों को मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। मैं यहाँ पर इस मार्केट में आया, कम से कम 2 से 3 सेकंड मैंने यहाँ पर ट्रेड भी ठोक दिया, ठीक है, बिना किसी देर किए। अब मैं जब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा ना तो आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें दिखेगा कि भाई तूने इतना सारा चीज़ें देख लिया। तो भाई देखो, एक्सपीरियंस नाम का एक चीज़ होता है। जब जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बोला था कि अपने जो मन है उसके ऊपर बिलीव करना। इधर आने के साथ साथ थोड़ा सा नजर आने के साथ साथ ही क्लिक हो गया कि यहाँ पर तो बाइंग आना चाहिए। अब ये ना एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सपीरियंस को डिकोड करके एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को भी इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो पहले पहले करना पड़ेगा, बाद में जाकर आप मेरे तरह ही 2-3 सेकंड के अंदर ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड मिस हो गया दो, एनीवेज छोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर आप लोग इससे पीछे देखने का ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड कौन सा है, ये क्या कौन सा है, वो एक सिंगल ट्रेड के लिए इतना सारा चीज़ें देखना नहीं होता, ठीक है। तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर फाइनली। तो यहाँ पर आप लोग अगर गौर करोगे, मार्केट इस पॉइंट से यहाँ तक फॉल किया है, क्लियर बात है। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक चढ़ा है, लेकिन क्यों, रीजन क्या था, इससे नीचे क्यों नहीं गया मार्केट। तो इसका अगर आप लोग सिंपल सा साइकोलॉजी समझोगे, सारे लोग डाउन के लिए थे, मतलब कि सारे लोग ही सेलिंग चाह रहे थे। लेकिन हाँ, सेलिंग आएगा तो तब ना जब सेलिंग के पास क्या होगा, बताओ, मनी। देखो पावर क्या है वो मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बताया है, पावर इक्वल टू मनी, मतलब कि पैसा ही मार्केट का पावर है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि भाई सेलिंग के पास पावर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेन कोर थिंग यही है कि भाई सेलिंग के पास पैसा है, मतलब मनी है। तो यहाँ पर लोग चाह रहे हैं सेलिंग के लिए। तब तक तो गया जब तक सेलिंग के पास पैसा था, लेकिन सेलिंग के पास पैसा खत्म हो चुका है। तो तुम्हें क्या लगता है सेलिंग आ पाएगा, नहीं। लेकिन सेलिंग का डिमांड है, हाँ सेलिंग का डिमांड है। तो सेलिंग को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली सर सेलिंग के लिए पैसा चाहिए। तो सेलिंग के लिए अगर पैसा खत्म हो चुका है और सेलिंग का डिमांड है तो हमें फिर से सेलिंग को लाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा, तो ही हम लोग सेलिंग को ला पाएंगे। चलो क्लियर हो गया। तो यहां से मार्केट यहां तक जो तुम्हें फॉल नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहां तक का डिमांड तो था, लेकिन फाइनली जाकर पैसा खत्म हो गया। और यहाँ पर मार्केट के पास एक पॉइंट था जहां पर कि पैसा था, किसका पता है, बायर का। सेलिंग ने आखिरी कोशिश किया, बायर यहाँ से ही घूमना चाहते थे, लेकिन सेलर ने आखिरी कोशिश किया, यहाँ से बायर का पैसा लिया और बायर को दे दिया। तो बायर सीधे सीधे हाथ से भागे। देखो जब बायर यहाँ पर आया ना, लोगों ने ये जो तुम्हारा लेवल है, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये जो लेवल है, लोगों ने ना यहाँ से ना सेल डायरेक्शन पर ट्रेड किया होगा, रिजेक्शन देख के उन लोगों को ट्रैप किया गया। अब आप लोगों को थोड़ी ना पता है कि मार्केट
के पास अब सेलिंग का पैसा नहीं है, सेलर एग्जॉस्टेड है, अब सेंटिमेंट चेंज होना जा रहा है और यहाँ पर बायर ने अपना पैसा भी ले लिया, तो ये सब लोगों को नहीं पता। तो जाहिर सी बात है आप लोग ट्रेड तो जरूर करोगे सेलिंग के लिए और वहीं पर रिटेलर ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। अब देखो दो चीजें होगा, सेलिंग का डिमांड है तो पैसा चाहिए, है ना, तो जब लोग यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर बाइंग आएगा तो उन लोगों का प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो उन लोगों का पैसा किधर जाएगा, मार्केट के पास जाएगा, तो वहां पर रह जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर देखो बायर जाता गया तुम लोग देख ही पाओगे तुम कहाँ से सेलिंग के लिए ट्रेड करोगे। ज्यादा लोग यहाँ से सेलिंग के लिए ठोक रहे होंगे मल्टीपल लेवल से, कोई यहाँ से ये लेवल लगाएगा, कोई ये लेवल लगाएगा, है ना, कोई गैप डाउन देख के डाउन के लिए ट्रेड करेगा, कोई प्रेशर देख के, कोई ये लेवल देख के, तो मल्टीपल जगह से लोग डाउन के लिए ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को नहीं पता, वही सिंपल लॉजिक कि भाई सेलिंग खत्म है, उनके पास पैसा ही नहीं कि वो आएंगे। तो बस इसी चीज को हमें समझना है। जो ही यहाँ पर बायर आना खत्म हो गया और अच्छा खासा सेलिंग के पास पैसा आ गया तो जाहिर सी बात है कौन गिरेगा, बताओ कौन गिरेगा, सेलिंग गिरेगा। तो देखो इतना सा मैंने एक्सप्लेन किया और आप लोगों को इजीली पता लग गया कि हाँ मुझे समझ में आ गया सर कि यहाँ पर तो पैसा नहीं था लेकिन अब तो है, तो ये जो सेलिंग आ रहा था तो ये पैसे के बदौलत आ रहा है। हाँ मेरी जान बिल्कुल सही। और यहाँ पर था मार्केट का पैसा, जो पैसा सेलिंग का है बायर गए। अब देखो तुम्हें इससे भी एक चीज समझ में आएगा कि बायर कहाँ तक जा सकते हैं। बायर के अंदर जितना पैसा है उसको कैलकुलेट करके तुम समझ सकते हो कि वहां पर सेलिंग का पैसा है तो वहां तक तो जाना चाहिए मार्केट को। तो देखो यहाँ तक आया, बायर एग्जॉस्टेड हो गए, पैसा लिया बट डेड नहीं हुए मेरी जान, बात बाद में गौर करना, बायर डेड नहीं हुए, एग्जॉस्टेड हुए, पैसा लिए तो पहले सेलर आए, ठीक है। तुम्हें भी पता है कि अब बायर एग्जॉस्टेड है, सेलिंग आने वाला है और सेलिंग के पास अपना पैसा भी है। तो जो ही यहाँ पर बायर फिर से आए ना तो मुझे समझ में आ गया कि अभी भी बायर टोटली डेड नहीं हुए। बायर के अंदर मुझे एक्सट्रीम लेवल का क्या नजर आ रहा है, बताओ, प्रेशर किसका, बायर का। देखो अगर सेलर सेलर के हिसाब से बायर के पास बहुत ही कम पैसा है, सेलर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कहाँ से आया ये तो मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है ना, मैं पीछे एक्सप्लेन करके आया हूँ। तो अगर इसके बावजूद भी बायर अगर पूरा सेलिंग को खा डाले इसका मतलब क्या आता है बताओ, बायर के पास एक्सट्रीम प्रेशर है राइट नाउ। इसका मतलब क्या है, ये लास्ट इंतजाम है डेड होने का, मतलब लास्ट कोशिश है बायर के हिसाब से। देखो अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं कोशिश यही करूंगा कि तेरे को लेके मरूं, ऐसा ही होता है ना। कोई भी अगर किसी भी बंदे को अगर बहुत ज्यादा फोर्स करोगे तो वो उसका एंड मोमेंट वही रहेगा, मैं बर्बाद तो होऊंगा तुम्हें लेके होऊंगा। तो यहाँ पर उसको टोटली खत्म करने का कोशिश, उसने पूरा दम लगा दिया, यही पता लग रहा है इस सिंगल कैंडल से। तो जाहिर सी बात है कि अब इस कैंडल में अगर मुझे एग्जॉशन नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब अगर इतना उसने कोशिश दिखाया तो अब जो नेक्स्ट कैंडल आएगा वहां पर वो डेड होने ही जाएगा, है ना, यहाँ पर वो डेड ही होने जाएगा क्योंकि वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ और सेलिंग को भी आना है। इसका मतलब ये उसका लास्ट कोशिश है लेकिन एग्जॉस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी एक कैंडल और बाकी है जहाँ पर कि उसे डेड होना चाहिए। मेरे हिसाब से दो कैंडल आना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पर अगर वीक छोड़ता तो नेक्स्ट कैंडल एक और ले सकते थे लेकिन उसने सिंगल कैंडल के अंदर डेड कर दिया। तो ये तुम्हारा फाइनल एफर्ट है। कैंडल देख के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये देखो कैंडल की मार्केट एरिया, बहुत सारा नॉलेज लग रहा होगा लेकिन मैंने ट्रेड लेने में बस 2 सेकंड भी नहीं लगाया। तो पहली पहली तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत देख सुन के ये सब समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे आप लोगों के पास एक्सपीरियंस आता जाएगा आप लोग 2 सेकंड के अंदर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादा देखने तो तुम्हें देख के ही पता लग जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। उसी को अगर आप एक्सप्लेन करने जाओ तो इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हमारा एक ट्रेड तो डन है, इसके पीछे क्या लॉजिक था क्या था मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। जिनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा नॉलेज है, वो इनका बहुत ही अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड है उसके तरफ बढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा मुझे यहाँ मैं तो यहाँ पर बाइंग खेले हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वही सीन है ना कि थोड़ा सा यहाँ पर झमेला है रेड का, क्योंकि पहले यहाँ पर आने के साथ साथ ही दिल ने बोला कि सेलिंग के लिए, अब मेरा माइंड इसके साथ लड़ रहा है कि बाइंग के लिए जाना है। तो इसीलिए मैं ठिठक गया कि नहीं नहीं नहीं, जहाँ पर दोनों एक चीज़ एक साथ लड़े तो वहाँ पर नहीं जाना। दिल जो बोलता है वो एक्सपीरियंस से बोलता है, माइंड जो बोलता है वो नॉलेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करके बोलने का कोशिश करता है। देखो घूम गया ना, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई दिल का सुना करो, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर तो बाइंग के लिए सोच रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, सच बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे लास्ट एफर्ट नजर आ रहा है, ठीक है। यही से जाऊंगा क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि मुझे मौका नहीं मिलेगा, ये भागेगा कि ये देखो ये देखो। मैं अगर अभी भी ट्रेड करने का कोशिश करूँ तो यहाँ आके लगेगा, मुझे यहाँ से और एंट्री नहीं लगेगा, मुझे ये लगता है, तो मुझे पहले से ही मैंने ले लिया। इसका भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अभी फजर का अजान देने वाला है तो उसका साउंड आएगा, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
ज़्यादा लोचा ही नहीं है, मार्केट बहुत ही सुंदर सेंटीमेंट के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर एक्सकेलेट हो गया था और बायर को बहुत ज़्यादा रिस्क का नीड था, बहुत ही ट्रैप ही कर रहा था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ट्रैप के थ्रू उसके पास पैसा आ रहा था, किसका बता दो, प्रीवियस ट्रेड के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। ट्रैप किया बायर ने, पैसा गया सेलर के पास, जो लोग भी सेलिंग के लिए ट्रेड कर रहे थे रिटेस्टमेंट के चक्कर में, उन सभी लोगों को ट्रैप दिया गया। तो अच्छा खासा पैसा होगा सेलिंग के पास। तो देखो ये पैसा, देखो आप लोगों को ना पावर कैंडल में कोई कोई लोग होते हैं जैसे कि पावर ट्रेडर, समझ सकते हो, वो बंदा भी बोलेगा कि भाई दो स्टेबल कैंडल इक्वल टू पावर, उसके अंदर पावर है। नहीं यार, पावर को ऐसे नहीं देखा जाता, ठीक है, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। पावर इस ऐसे भी देखा जाता है, वो वाले को तो छोड़ दो, मैं तो उसको यूज भी नहीं करता। आप लोग देख ही सकते हो कि पावर होने के बावजूद भी नहीं कंटिन्यू करता हो, कभी कोई करता है कभी कोई नहीं करता, ठीक है, उसको छोड़ो। मेरे हिसाब से तो पैसा है ना, वो बंदा भी बोलेगा यही कि भाई जिसके पैसा इक्वल टू पावर, आप लोग देख सकते हो उसका लिंक कुछ पर है, आप लोग देख सकते हो, मनी इक्वल टू पावर, ठीक है। तो अगर ये लॉजिक है तो यहाँ पर ट्रैप किनको किया गया, सेलर को। अगर सेलर को ट्रैप किया गया तो पैसा आया ना मार्केट के पास, तो उस मनी तो है पावर, तो इसका मतलब सेलर के पास पावर है ना। सेलर का कैंडल क्यों देखना है कि कैंडल स्टेबल है तो पावर है, नहीं, ये सब नहीं देखना। हमें बस ये देखना है कि पैसा है कि नहीं है। अगर मनी है, हमें पैटर्न नहीं देखना, हमें कोई ऐसा स्टेबल कैंडल नहीं देखना, हमें एकदम कोर लॉजिक पकड़ना है कि मनी है कि नहीं दोनों पार्टी के अंदर किसी के पास भी। अगर आप सेलिंग के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो ये सिंपल सा फॉर्मेशन अगर आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पर कहीं पर ट्रैप हुआ है सेलर का, तो आप लोग इजीली समझ सकते हो सेलर के पास पावर है। कैंडल देखने का जरूरत नहीं है, जहां से आप लोगों को लगे कि हाँ यहाँ से सेलिंग आने वाला है, वहां से सेलिंग के लिए ट्रेड ठोक दो, देखने का जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पीछे से ही पता है कि भाई ट्रैप हुआ इक्वल टू पावर, पैसा है, पैसा इक्वल टू पावर है। इसका मतलब भाई जहां से सेलिंग को आना होगा वहां से आएगा ही, मुझे देख के बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है कि पावर है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेलर आया तो पीछे अच्छा खासा मनी है, देखो गिर गया ना, गिर गया ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, पावर को आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर हो गया सेलर डेड, और फिर यहाँ पर हमारा बायर आ गया पावर के साथ, ठीक है। कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ से लोगों का सेलिंग का ऑर्डर लग रहा होगा, उन लोगों को थोड़ा बहुत ट्रैप किया गया, बाइंग का सेंटीमेंट कैरी करना था। तो सिंपली उनके पास पैसा है और यहाँ पर पावर भी है, कैंडल के अंदर का अगर पावर भी आप देखो तो पावर भी है। यहाँ से लोगों का ट्रप दिया गया, लोग यहाँ से बाइंग के लिए ट्रेड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लोगों को ट्रप दिया गया। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, बायर के पास पैसा है, ट्रप है, पैसा है, सेंटिमेंट बाइंग की तरफ है, तो मैं क्यों ना लूँ बाइंग की तरफ ट्रेड। यही लॉजिक है बाइंग की तरफ ट्रेड लेने का, ठीक है। तो लास्ट ट्रेड ले लेते हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ क्योंकि अजान का टाइम है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से। और तीसरा रीज़न है कि भाई बैकग्राउंड नॉइज भी आ सकता है, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें गारंटी के साथ वो बता सकता हूँ कि ये मार्केट गिर जाएगा, एक तरफा गिरेगा, दो कैंडल रिवर्सल देन गिरेगा एक तरफा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा और ऊपर कर जाने के बाद ज़्यादातर मार्केट तो अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर का मार्केट है, यहाँ पर लॉस होने का चांसेस मेरा 80% है, थोड़ा सा देख कर ट्रेड करना पड़ेगा अगर करना चाहूँ। यहाँ से एक मिडलिंग के लिए ठोक देते हैं हम, ठीक है, यहाँ से एक मिडलिंग के लिए ठोक देते हैं, क्योंकि ये ट्रेड होगा बूम बम, या तो सीधे सीधे बूम बम, या तो सीधे सीधे ग्रीन और मेरा लॉस। दोनों ही केसेस में हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे ट्रेडिंग। रीज़न मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट बहुत ही ख़राब हो चुका है, ठीक है, ज़्यादातर मार्केट ख़राब हो चुका है और आज़ान का टाइम भी है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी क्लोजिंग होने देता है और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारा ट्रेड था बिल्डिंग के लिए, लास्ट मोमेंट में आके हमें प्रॉफिट दिया, कंफर्म था। एनीवेज, तो यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न मैं कोई भी लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ पर सिंपली मुझे यहाँ पर ना पैसा नज़र आ रहा था इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर मुझे मनी नज़र आ रहा था बाइंग का। तुम देख लेना, यहाँ पर बाइंग का कैंडल आने का चांसेस 90% है, देख लेना, अच्छा खासा मिनिमम इसके ऊपर जाने का 80 to 90% है। ऐसा किस वजह से, देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, ना ही पावर देख के ना ही लिक्विडिटी देख के, मैंने बस एक चीज़ देखा कि भाई सेलिंग तो आ रहा है लेकिन बाइंग का पैसा थोड़ा बहुत नीचे ही पड़ा है, तो मुझे नहीं लगता उससे पहले मार्केट बाइंग देने का कोशिश करेगा, पहले नीचे का पैसा लेने का कोशिश तो करना चाहिए उसको। तो बस उसी चीज़ के आधार में, और कैंडल रिएक्शन एक मेन पॉइंट था, उसको देखकर मैंने यहाँ से बिल्डिंग कर दिया। लास्ट सेकंड में हमारा प्रॉफिट, अरे भाई यहीं पर पैसा है क्या, क्या पता। चलो यहाँ से, तो फिर यहाँ से आएगा क्या, वो गैप डाउन से मनी नहीं लेता क्या। एनीवेज छोड़ते हैं, हमें उतना ध्यान नहीं देना, हमारा प्रॉफिट हो गया ना, तो ये कैंडल आ जाएगा, क्योंकि देखो बाइंग तो आने वाला है, ये 100% है। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पर जो पैसा है वो ले लिया है, वो ये एक कैंडल में हो या दो कैंडल में हो, उसने पैसा ले लिया है, तो यहाँ पर बाइंग तो आएगा छप्पर फाड़। तो तुम्हें यहाँ पर ये देखो, ये देखो प्रीवियस कैंडल में आना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं मुझे नहीं पता, शायद से
टोटली सेलिंग को डेड करना चाहता था, मार्केट ही जाने। एनीवेज, तो ये देखो झूठ नहीं बोलता, सामने देखो पैसा पड़ा था, पैसा को लिया और बूम हो गया। तो वही रीजन था कि मुझे नजर आ रहा था कि भाई नीचे मनी तो है, उसको ना लेके कैसे बाइंग दे सकता है। अगर उसको बाइंग देना हो तो हाँ दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से बाइंग दे सकता है। लेकिन हाँ वो ज्यादा कोशिश यही करेगा कि भाई नीचे से पैसा लूँ और फिर जाओ बाइंग करे, मजे ही मजे, कोई रोक टोक नहीं, और सेलिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है बाइंग को लाने का। तो बस इस सिंपल सा थ्योरी के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड ठोक लिया, ठीक है। तो ये रहा रिजल्ट भी, जैसे कि हमारा प्रॉफिट भी हुआ, और दूसरा रिजल्ट भी कि बाइंग का पैसा नीचे पड़ा था उसको लेके बूम बम भी हो गया। दोनों रिजल्ट एक साथ आप लोगों को देखने के लिए मिल गया। कोई भी चीजें बनाकर या झूठ बोलकर मैं आप लोगों को नहीं बताता, ठीक है। जो बताता हूँ एकदम प्योर नॉलेज बताता हूँ, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई आप कैपिटल नहीं दिखाते, मैं जो नॉलेज से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे ट्रेड करो, क्या मैं प्रॉफिट नहीं कर सकता? ठंडे दिमाग से सोचो, कर सकता हूँ। और यही रीजन कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे देखे या ना देखे, मैं बस चाहता हूँ अगर 2-3 बंदे का भी लाइफ ठीक हो जाए तो भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं भाई लड़का हूँ, मुझे पता है कि भाई बेरोजगार रहने से क्या फील होता है, ठीक है। मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता, या एक लड़के से अच्छा कोई नहीं बता सकता ये चीज़, ठीक है। तो हम लड़के हैं, मुझे भी किसी ने हेल्प किया है, तो मैं बस उसी चीज़ को रिटर्न कर रहा हूँ फेवर के हिसाब से, ठीक है। मैं आप लोगों का अगर कोई भी हेल्प करूंगा तो आप लोगों का भी ये बनता है कि आप भी बाकी लोगों का हेल्प करो, ठीक है। बस इसी सिंपल सा लॉजिक को मैं फॉलो करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। सर आप पावर ट्रेडर का स्टूडेंट हो, बहुत सारे लोग आके मुझे बताते हैं अरे भाई मैं पावर ट्रेडर का स्टूडेंट हूँ। पावर ट्रेडर के स्टूडेंट आके मेरे से सीख के प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और मैं पावर ट्रेडर का स्टूडेंट हूँ, बाहर में जाओ, ठीक है। तो मैं उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि हाँ लोग ये मिस कर लेते हैं, क्योंकि भाई मैंने जब शुरू में आए थे तो मैं सर्च किया था थंबनेल के हिसाब से, तो मैंने उनका थंबनेल देखा था, फिर मैंने उसको कॉपी किया है। ये इसमें कोई मैं बुरी बात नहीं मानता, क्योंकि हर कोई यूट्यूब पर नया होता है तो किसी ना किसी का कॉपी करता है। लेकिन अभी का अगर आप लोग देखोगे मेरा हर चीज़ चेंज है, ठीक है। पहले नहीं आता था तो उनका थंबनेल ईजी था, मैं उसको कॉपी करता था, लेकिन अब नहीं करता ना। तो कोई थंबनेल को देखकर ये नहीं जज कर सकता कि मैं किसका स्टूडेंट हूँ किसका नहीं, ठीक है। तो एनीवेज ये तो रहा थोड़ा सा दिल का बात है। अब आते हैं एक मेन पॉइंट पे। बहुत ही जल्दी मैं नया ग्रुप के अंदर ज्वाइन कराऊंगा स्टूडेंट लोगों को, बहुत ही कम स्टूडेंट लूंगा, 4 से 5 ही, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप में से कोई चाहता हो कि मेरे से सीखे, साइकोलॉजी के ऊपर गौर करे, बहुत ही डिटेल में ही सारा चीज़ें समझ में आए, ठीक है, तो वो सारे लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, पब्लिक चैनल है, फ्री में ज्वाइन हो सकता हूँ। वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, वहाँ पर जाकर आप या तो ज्वाइन तो हो जाना एकदम। और बाकी अगर सीखना है तो वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और मैसेज बस सीखने के लिए नहीं है, अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं थोड़ा सा रुक इसी वजह से रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा पाओ कि ये देख लो मेरी जान, यहाँ पर पैसा था लिया और फट गया, नीचे जा ही नहीं पाया। कोई भी चीज़ हवाबाजी के अंदर नहीं बताता, चाहता तो यहाँ पर ट्रेड ले सकता था, क्यों नहीं ले, क्योंकि मैं भाग रहा हूँ, ठीक है। अभी नॉइज आएगा बैकग्राउंड से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।